सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल LVNCC। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री की एक सीरीज़ चला रहे हैं। ये उस सीरीज़ का अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, कितने तरह की होती हैं। ये चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। इस चैप्टर से एक दो बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं और 90% स्टूडेंट्स इस चैप्टर में मिस्टेक करते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, बट जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए। और मैं सभी उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, आप कुछ मेन पॉइंट्स अपने पास लिख लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, वरना कुछ मेन पॉइंट्स अपने पास लिख ज़रूर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए आइए देखते हैं अपना चैप्टर केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा? केमिकल इक्वेशन एक रासायनिक समीकरण होता है जिसमें हम किसी भी अभिक्रिया को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। बच्चा, जैसे आप H2O लिखते हो, H2O क्या होता है? वाटर होता है। तो क्या वाटर के अंदर H और O होता है? नहीं, H और O एक सांकेतिक रूप है जिसमें हम लोग वाटर के फॉर्मूले को प्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम लोग इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है Mg+O2 और ये क्या बन रहा है? MgO। ये एक तरह का क्या है? सांकेतिक रूप है। हाँ, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि किसी भी अभिक्रिया को हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेटा, इक्वेशन दो तरह की होती हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जो बैलेंस इक्वेशन होगी उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे? बैलेंस होंगे। लेकिन जो एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन होगी उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस नहीं होंगे। बच्चा, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम के प्रेशर में होते हो तो इन छोटी छोटी बातों पे ही क्या कर जाते हो? मिस्टेक कर जाते हो। देखते हैं, जैसा कि आप ये रिएक्शन देख रहे हो। अब इस रिएक्शन को देखिए, क्या इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस हैं? नहीं। यहाँ पे देखिए Fe3 है और इस तरफ क्या है? Fe1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर अलग है और दूसरी साइड ऑक्सीजन का नंबर अलग है। सो ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित समीकरण। आगे चलते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? जैसे आप ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे देखिए, इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर्स बराबर हैं। ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या होंगे? नंबर बराबर होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड रिएक्शन। अच्छा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे जिसे हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, डीकम्पोज होना यानी किसी चीज़ को टूट जाना। जैसे आप लोग जानते हो, जब कोई पर्सन डेड हो जाता है या कोई एनिमल डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे क्या होने लगती है? डिकम्पोज होने लगती है। डिकम्पोज का मतलब होता है कोई एक पार्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। सेम उसी तरह से हमारी रिएक्शन होती है जिसमें एक यौगिक टूटकर दो अलग अलग यौगिक में टूट जाता है। जैसे आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा, CaCO3 ये ब्रेक हो गया है CaO में और CO2 में। बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, या तो वो रिएक्शन दे देता है या तो वो रिएक्शन का नाम दे देता है और आपसे उसका एग्जाम्पल पूछ लेता है और आप क्या हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हो। बट अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। हाँ, ये रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, ये दो रिएक्शन है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जहाँ भी आप लोग अगर ये मेरी बात सुन रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पॉइंट को मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप लोग 100% गलती करते हो। क्यों? क्योंकि बच्चा आप लोगों ने जब केमिस्ट्री क्लास 11 से सीरियस लेना आपने स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में केमिस्ट्री का अलग सब्जेक्ट हो गया था। 9th और 10th में अलग सब्जेक्ट नहीं होता था, तो मोस्टली बच्चे केमिस्ट्री में इतना ध्यान नहीं देते थे। और ये टॉपिक है हमारा क्लास 9th का। सो आपको इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। खैर, अपनी रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट में कोई पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल निकल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए Zn है प्लस CuSO4, इधर देखिए क्या हो गया है, ZnSO4 हो गया है और Cu निकल गया है। सो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है तो उसमें एक चीज़ निकल जाती है। बट अगर आपसे कोई पूछे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 प्लस 2NaCl। आप ध्यान से देखिए, Na के स्थान पर Ba आ गया है और Ba के स्थान पर Na आ गया है। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई दो लोग अपना स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज होता है, बट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। खैर, आगे चलते हैं बच्चा। और सभी लोग, मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप लोगों को MCQ प्रैक्टिस करना है। विदाउट MCQ प्रैक्टिस आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं मैं उनको क्लास में MCQ की PDF प्रोवाइड करता हूं। जो बच्चे ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं या जिनके पास अभी PDF नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए, यानी MCQ PDF चाहिए, तो आपको वो PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। खैर, आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं रिएक्शन का। अगली रिएक्शन आती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन से मिलकर बनी होती है। एक होता है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है। आप हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। लेकिन रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। बच्चा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप हमेशा एक साथ पढ़ा करिए और इसको डिफरेंस याद रखिए। अकेले आप इसको याद करेंगे आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। फिर से देखते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। लेकिन रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। आगे चलते हैं। अब होता है, अगला टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। बच्चा, जैसे आप लोग जानते होंगे आपके घर में लोहे के सामान है, उस पर पानी पड़ते ही जंग लग जाता है। ये जंग क्यों लगता है? ये जो भी आपका मेटल होता है वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन को आप कैसे रोक सकते हो? पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके या गैल्वनाइजेशन करके। अच्छा, एलॉइंग करके भी आप जो है कोरोजन को रोक सकते हैं। खैर, ये हमारी अगली क्लास थी और ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसमें कमेंट करें। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएंगी। और मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर के MCQ ज़रूर लगाएं और MCQ जिनके पास नहीं है कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करें, आपको MCQ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।